एक खातून के वैनिटी बैग से 80,000 रुपये मालियत का 10 ग्राम सोने का हार चोरी कर लिए जाने की वारदात गुलबर्गा शहर के चप्पल बाजार में पेश आई है। मिल्लत नगर की साकिन शबाना बेगम जोजा ख्वाजा मियाँ का सोने का हार सुनार के पास 11 माह से रहन था। उसने आज सुनार के पास से रहन रखा हुआ सोने का हार छुड़ाकर उसे वैनिटी बैग में रख लिया। शबाना बेगम अपनी लड़की और बहन के हमरा चप्पल बाजार सुपरमार्केट गुलबर्गा में कुछ सामान खरीद रही थी। इस दौरान हुजूम में उसके बैग से सोने का हार चोरी कर लिया गया। इस सिलसिले में बहमनीपुरा पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में मुकदमा दर्ज हुआ है। यादगीर जिले के इंचार्ज वजीर शरण बसप्पा दर्शनापुर रियासती वजीर दस्तकारी ने हादसे का शिकार हुए अफराद को अपने स्कॉट की जीप में अस्पताल पहुंचाकर इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम की है। शरण बसप्पा दर्शनापुर ने गोगी तालुका शाहपुर जिला यादगीर के रिबन हली रास्ते में पेश आए हादसे को देखकर कार रोकी और जख्मियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें अपने स्कॉट की जीप में अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। गाड़ी के ड्राइवर के काबू से बाहर होने के सबब हादसा पेश आया था। कर्नाटक के जिला सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सीटी और एमआरआई स्कैन मुफ्त करवाने की सहूलत दी जाएगी। ये सहूलत रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। ये ऐलान रियासती वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीपीएल राशन कार्ड रखने वालों को वैन लाख अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी के जरिए स्टेंट लगाने और हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त रहेंगे। एंजियोग्राम के कवायद की रोशनी में बीपीएल कार्ड रखने वालों के लिए कम से कम 5,000 रुपये अदा करना पड़ता है, लेकिन आइंदा इसे मुफ्त करने का रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम किया जाएगा। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति ने कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उड़ीसा की तालिबा जयश्री के खुदकशी करने के वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करने का मुतालबा किया है। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के रियासती कन्वीनर डीजी सागर ने पत्रिका भवन गुलबर्गा में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में SC/ST तलबा और तालिबात को दी जाने वाली तालीमी सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि कर्नाटक की वाहिद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिरका परस्त अनासिर को गलबा हासिल हुआ है। कल्याण कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीमात गुलबर्गा के ऑफिस के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए एक ही इमारत में 2-3 स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीमात को दिए गए मेमोरेंडम में कई मिसालें देते हुए बताया गया है कि एक ही इमारत में और एक ही परमिशन पर 2-3 स्कूल चलाए जा रहे हैं। ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400ರಿಂದ 500 ಶಾಲೆಗಳು, ಇವತ್ತು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾನ್ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆ ತರ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गुलबर्गा के तहत कायम परमानेंट लोक अदालत के सदर जस्टिस SL चौहान ने गुलबर्गा अदलिया में ADR बिल्डिंग में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि मुकदमात की तेज रफ्तार समाअत और एकसोई के लिए कर्नाटक में 5 परमानेंट लोक अदालतें कायम की गई हैं। इनमें से एक गुलबर्गा में भी परमानेंट लोक अदालत कायम की गई है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो परमानेंट लोक अदालत से रुजू होकर अपने मुकदमात की आजिलाना एकसोई को यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गुलबर्गा के मेंबर सेक्रेटरी जस्टिस श्रीनिवास नौले अखबारी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ಈ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ 2 ವಕೀಲರು
ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 3 ಜನರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಖಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರೋದು. ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ, 2ನೇದು ವಿಜಯಪುರ, 3ನೇದು ಯಾದಗಿರಿ, 4ನೇದು ಬೀದರ್, 5ನೇದು ರಾಯಚೂರು. ಸೊ ಈ ಖಾಯಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಸ್ಗಳು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಖಾಯಂ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, 1ನೇದು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ, ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ. 2ನೇದು ಪೋಸ್ಟಲ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸೇವೆಗಳು. 3ನೇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. सुपरमार्केट गुलबर्गा और जिम्स अस्पताल गुलबर्गा से 2 मोटरसाइकिलों के चोरी करने की वारदातें पेश आई हैं। गुलबर्गा शहर के कावेरी नगर के साकिन प्रकाश वल्द ईरन्ना नामी फर्द ने अपने भाई की मोटरसाइकिल सुपरमार्केट में एक कपड़े की दुकान के सामने ठहराई थी कि चोरी कर ली गई। रामनगर गुलबर्गा के साकिन गुंडप्पा वल्द भीमराव की मोटरसाइकिल जिम्स अस्पताल के अहाते से चोरी कर ली गई। कन्नड़ा भवन गुलबर्गा में मुनक्कदा जनवादी महिला संगठन के 11वें जिला सम्मेलन में करारदादों की मंजूरी के जरिए ईएसआई अस्पताल में एक कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजिम को सख्त सजा देने, मुतासरा लड़की के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा देने, कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकशी करने के वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करने, इंदिरा गांधी BCM नर्सिंग हॉस्टल में मेयारी ग़िज़ा देने का मुतालबा करने वाली तालिबा को थप्पड़ मारने वाली वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, हॉस्टल में मुक़ीम नर्सिंग तालिबात को मेयारी ग़िज़ा फराहम करने और हॉस्टल में CCTV कैमरे नस्ब करने, देवदासी ख़वातीन की बाज़ाबातकारी के सर्वे को मुकम्मल करने, उनके माहाना पेंशन में 5,000 रुपयों तक इजाफा करने और उनकी गुजर बसर के लिए 5 एकड़ अराजी मुहैया करने के मुतालबात किए गए हैं। गुलबर्गा जिला में हार्ट अटैक से एक और नौजवान की मौत हुई है। जेवरगी टाउन जिला गुलबर्गा के ऑटो ड्राइवर पाशा कुरैशी 24 साल को सीने में तकलीफ के बाद जेवरगी के सरकारी अस्पताल में इब्तदाई इलाज करवाया गया। वहां से मजीद इलाज के लिए पाशा कुरैशी को गुलबर्गा ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। सैयद चिंचोली क्रॉस गुलबर्गा की साकिन पूजा 19 साल ने अपने शोहर
रोहित, सुसर मोहन, सास मेनकाबाई और देवर पांडुरंग नंदई शिव कुमार के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में जहेज हरासानी और उसे जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई है। पूजा की शादी को सिर्फ 7 माह हुए हैं। उसके ससुराली रिश्तेदार उदगीर महाराष्ट्र के साकिन हैं। केके एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा के ज़ेरे इंतजाम चलाए जाने वाले केके पैरामेडिकल कॉलेज गुलबर्गा में साल 2025-26 के लिए एडमिशन्स जारी हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिकॉग्नाइज्ड और पैरामेडिकल बोर्ड बैंगलोर से एफिलिएटेड गुलबर्गा के टॉप पैरामेडिकल कॉलेज केके पैरामेडिकल कॉलेज में 3 साल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन जारी हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी DDT, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी DOT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT में दाखिला लें और जिंदगी में कामयाबी हासिल करें। इन कोर्सों के लिए काबिलियत SSLC 10th पास के उम्मीदवारों के लिए 3 साला, 12th पास उम्मीदवारों के लिए 2 साला कोर्स, एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल एंड लाइब्रेरी, मॉडर्न क्लासेस, कस्टमाइज एंड इंटेंस कोचिंग और भी सहूलियात के साथ हर स्टूडेंट पर खास तवज्जो दी जाती है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में दाखिला लेकर अपना और अपने वालिदैन का सहारा बने। एडमिशन्स के लिए आज ही प्रिंसिपल डॉक्टर जोया अफरोज बेगम से रब्त पैदा करें। केके पैरामेडिकल कॉलेज मालगत्ती क्रॉस इत्तेहाद चौक गुलबर्गा पर तशरीफ लाएं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मोबाइल नंबरात पर रब्त पैदा करें।